आज नवरात्र का पहला दिन है और हर जगह जो दुर्गा माँ का मंदिर है वहाँ पर भक्तगण जो आ रहे हैं और अपने माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। इस समय मैं दहिसर के इस मंदिर में हूँ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बड़े पैमाने पे भक्तगण जो है माता रानी को आ रहे हैं, उनको जल और फूल और चुनरी चढ़ा रहे हैं। तो नवरात्र के पहले दिन जो है शैलपुत्री यानी शैलपुत्री माता का जो है आशीर्वाद लोग लेते हैं, इनका पूजन किया जाता है। और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे यहाँ के महाराज जी से, जो कि यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर का प्रांगण अगर आप देख रहे होंगे तो बड़े पैमाने पे सजाया गया है। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज नवरात्र का पहला दिन है और आज के दिन जो पूजा अर्चना लोग करते हैं उसकी क्या विधि होनी चाहिए। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि शैलपुत्री जो पहले दिन नवरात्र की पूजा की जाती है, इनका कितना महत्व है। सबसे पहले तो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ जगदम्बा है, जगत जननी जो है, उसके चरणों में सबसे पहले नमस्कार करके आज का जो शुभ दिन है चैत्री नवरात्रि का प्रथम दिन, साथ में ये अपने हिंदू सनातनी जो संप्रदाय जो है उसका नया साल का पहला दिन भी गिना जाता है। आज का दिन अत्यंत पवित्र, शुद्ध और बहुत ही शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार महत्वपूर्ण दिन है, जिसके ऊपर हम सब हिंदुओं को गर्व है। ये हमारी संस्कृति है और हमारे संस्कार हैं। दूसरे नंबर में आपने सुंदर ही प्रश्न किया है कि प्रथमम शैलपुत्री, आप भी बहुत कुछ जानते हो सर। शैलपुत्री जो है उसका मतलब होता है हिमालय की पुत्री। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। शैलपुत्री का वर्णन अत्यंत ऊंचा बताया गया है। शैलपुत्री की पूजा से नवरात्रि का शुभ प्रारंभ होता है। नवरात्र की पूजा पाठ करने की जो विधि होती है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि घट स्थापित लोग करते हैं, तो जो घट स्थापना करते हैं वो गणेश जी का रूप माना जाता है। 9 दिन की ये पूजा पाठ होती है। इस 9 दिन के पूजा पाठ में क्या क्या विधि से पूजा पाठ करना चाहिए जिससे माता रानी प्रसन्न होती है। सबसे पहले तो नवरात्रि का जो 9 दिन है, भिन्न भिन्न प्रकार के नव द्रव्य से माता जी को भोग लगता है। पहले दिन घट जो आपने बताया कि गणेश जी माना जाता है। घट स्थापन के अंदर सब तीर्थों का पूजा होता है, सब तीर्थों का आह्वान होता है। पंचरत्न सप्तमृतिका सब उसके अंदर मिलाया जाता है, जवारा भी लगाया जाता है और इसको लेके पूजा का प्रारंभ होता है। पहले दिन जैसे कि माता जी को गाय का जो घी रहता है उसका भोग लगता है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के मध, शक्कर, गुड़ इत्यादि के साथ पायस जो है वो भी भोग लगता है 9 दिन के मध्य में। और पूजा जो है, देवी माँ की जो पूजा है, उनकी स्तुति जो है उसको सप्तशती बोला गया है। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ पूजा किया जाता है, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि उसका कितना महत्व होता है। जो अध्याय होता है शुरुआती दौर में कहा जाता है कि अर्गला और इन जो 3 भाग हैं उनके पाठ करने के बाद ही पाठ करना चाहिए, इसकी क्या महत्व है? इसका महत्व ये है सर कि वो साक्षात जगदम्बा का पूर्ण स्वरूप है। कवच, अर्गला, किलक और उसके पीछे 3 रहस्य आते हैं और बीच में 13 अध्याय रहते हैं। तो ये पूरा पाठ करने से जगदम्बा का पूरा स्वरूप, साकार स्वरूप अपनी नज़र के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है, जिससे हमको जगदम्बा की पूरी कृपा प्राप्त होती है। ये पाठ का इतना महत्व है कि इंसान जीव मात्र का कल्याण, समस्त प्रकार का कल्याण इस पाठ से होता है। और अगला सवाल मेरा ये है कि लोग कहते हैं कि नवरात्र के जो समय होता है, ये 9 दिन का जो समय होगा, इसमें शुभ कार्य किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कारक होते हैं जो कि इसमें है, क्या वो किए जा सकते हैं कि नहीं? और वो कारक जो होते हैं वो क्या होते हैं? इस बार क्या हुआ है कि नवरात्रि के साथ साथ मीनारक लगता है। सूर्य मीन राशि में आता है तो मीनारक, जिसको खरमास हम लोग बोलते हैं सादी भाषा में,
तो खरमास में क्या है कि शुभ कार्य जो है वो वर्जित माना गया है, लेकिन वो शुभ कार्य जो है वो उत्तर की ओर, भारत खंड का उत्तर दिशा की ओर उसको नहीं करना चाहिए। दक्षिण की दिशा तरफ उसका कोई दोष नहीं है। जैसे अपने महाराष्ट्र में आप कर सकते हो, नवरात्रि के दिनों में ये शुभ कार्य जो है हम सब कर सकते हैं, लेकिन आगे जाओगे तो उसका दोष लगता है, तो वो हम नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा महाराज जी ने पूरे विधिवत तरीके से किस तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को बताया। रही बात कि माता रानी का आप फोटो देख रहे होंगे कि काफ़ी दिव्य यह इनकी जो है स्मृति यहाँ पर लगाई गई है, और ख़ास तौर से माता रानी की जो प्रतिमा है, इसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भक्तगण आ रहे हैं, यहाँ पर माथा टेक रहे हैं, नारियल चुनरी चढ़ा रहे हैं। और वहीं सबसे पहले जो उनका वाहन होता है शेर, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी सजाया गया। अगर पूरे मंदिर की बात की जाए तो मंदिर के प्रांगण में आप देख रहे हो कि माला फूल से यहाँ पर सजाया गया है, हर वर्ष की तरह। इसी तरह से पूरे देश में देखा जाए, जिस तरह से आज नवरात्र का पहला दिन है और नवरात्रि मनाई जा रही है, काफ़ी धूमधाम से लोग जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और बताया ऐसा जाता है कि पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है, और उसी के अनुसार उनका जो है पूजा अर्चना की जाती है, और गाय के घी से इनको भोग लगाया जाता है, जो कहा जाता है कि माता रानी काफ़ी खुश होती हैं। वहीं दूसरी चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हिंदू धर्म में जो देखा जाए, नवरात्र का पूजा पाठ करना एक अपने आप में अलग महत्व है। और बताया ऐसा जाता है कि इस दौरान कोई भी कार्य, शुभ कार्य जो है किया जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं होता है, और ख़ास तौर से महाराष्ट्र में। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।